दोस्तों, अक्सर नए ध्यान करने वाले लोग यह शिकायत करते हैं कि ध्यान में बैठते ही उनके सिर में, आंखों में दर्द या फिर तनाव शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है वह समझ नहीं पाते और परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो ध्यान तक करना छोड़ देते हैं और यह समझ लेते हैं कि ध्यान उनके बस की बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और विमल की वाणी पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे कारण जानते हैं कि यह दर्द क्यों होता है और आखिर इसका निदान क्या है। दर्द का पहला और सबसे प्रमुख कारण है कुटस्थ या तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाने की कोशिश। दोस्तों, जब भी कोई ध्यान के पथ पर आता है और कुछ पुस्तकों को पढ़कर आकर्षित होता है, जो सबसे सरल और सुलभ विधि बताई जाती है वह भौहों के बीच आज्ञा चक्र यानी तृतीय नेत्र या फिर नासिका के अग्र भाग पर ध्यान लगाना है। शुरुआत में क्योंकि हम बहुत ज्यादा ध्यान को लेकर उत्साहित होते हैं, इसलिए इस बिंदु पर और भी ज्यादा फोकस करने का प्रयास करते हैं, जिससे वहां तनाव उत्पन्न होता है। यह भी कह सकते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा तीसरे नेत्र पर ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो वहां ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। इसी ऊर्जा के कारण वहां लोगों को ज्योति या रोशनी का आभास भी होता है। इसकी आदत हमारे मस्तिष्क के अग्र भाग को नहीं होती, इसलिए उस ऊर्जा को हमारे लिए संभालना मुश्किल होता है, जिससे वहां दर्द का अनुभव होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं इसके समाधान पर। दोस्तों, अगर सिर में दर्द हो रहा है तो आप एक बात तो समझ लीजिए कि अभी आज्ञा चक्र पर ध्यान करने के लिए आप सक्षम नहीं हैं। आपको ध्यान लगाने के लिए किसी और बिंदु का चुनाव करना होगा। यह बिंदु आज्ञा चक्र के नीचे का कोई और चक्र हो सकता है। आप मूलाधार से विशुद्ध चक्र तक जिस पर सही लगे उस पर ध्यान करने का प्रयास करें, या फिर केवल श्वास दर्शन की विधियां जैसे हंस, सोहम आदि का अभ्यास करें। फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे ऊपर के चक्रों पर ध्यान लगाने का अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे तृतीय नेत्र पर हर रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। जब दर्द कम होना शुरू हो जाए तो आप लंबा अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा कारण है अत्यधिक तनाव लेना या सोचना कि मुझसे ध्यान क्यों नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान तो रोज करते हैं, लेकिन हमें ध्यान से शांति का अनुभव नहीं होता जो हम चाहते हैं, और इसकी वजह से हम थोड़े तनाव में आ जाते हैं और अधिक जोर लगाने की कोशिश करते हैं। जबरदस्ती ध्यान में प्रवेश करने की कोशिश का तनाव ही आपके ब्रेन में ऐसे केमिकल्स को रिलीज करता है जो आपको दर्द अनुभव कराता है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी हम कोई काम बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते हुए करते हैं तो उससे हमारे शरीर में तनाव पड़ता है, मन तनावग्रस्त होता है और तनाव होने से सिर में दर्द व थकान होती है। यह बात आम है। इसलिए अगर आप ध्यान के लिए भी तनाव लेने लगें तो फिर ध्यान करने का कोई मकसद नहीं रह जाता, क्योंकि ध्यान का अर्थ ही है कि हर प्रकार के तनाव और बंधन से मुक्त होना। ध्यान अपनी अनुभूति पाने का जरिया है, इसलिए यहाँ जबरदस्ती नहीं चलती। आप संयम से ध्यान करें, शांति और अच्छे अलौकिक अनुभव वक्त के साथ ही प्राप्त होंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग शुरुआत में ध्यान में बहुत अच्छा अनुभव पाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका अनुभव भी गायब हो जाता है और ध्यान उन्हें काफी रूखा सूखा प्रतीत होता है। इससे वे भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर मेरे वह सारे अनुभव कहाँ गायब हो गए। दोस्तों, यहाँ आपको घबराना नहीं चाहिए। यह काल हर साधक के जीवन में आता है। इसे आप ईश्वर की परीक्षा समझ लीजिए या कुछ और, क्योंकि ईश्वर के मार्ग पर फल की चिंता आप नहीं कर सकते और ध्यान ईश्वर का मार्ग है, खुद को जानने का मार्ग है। यहाँ आप केवल कर्म कर सकते हैं, फल आपके हाथ में नहीं हो सकता। आपको फल की इच्छा से रहित होना होगा और बस ध्यान में अपना मन लगाना होगा। तीसरा कारण है आपके चक्र के जागरण का संकेत। दोस्तों, यह आम लोगों के साथ बहुत ही कम होता है, लेकिन यह भी एक कारण हो सकता है। जब हमारे चक्र खुलते हैं तो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा की सक्रियता चक्रों पर बढ़ जाती है, क्योंकि चक्र तो असल में ऊर्जा के ही केंद्र होते हैं, और जब ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठकर चक्रों की तरफ गति करती है तो यह तृतीय नेत्र तक पहुंचती है। चक्रों का ध्यान करने का अर्थ है कि आप उन सोए हुए चक्रों की ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में शरीर के अंदर चक्रों के स्थान पर हल्का दर्द होना स्वाभाविक है। दोस्तों, इससे घबराने की जरूरत नहीं, एक समय बाद यह खुद ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर यह दर्द लंबे समय तक बना रहता है और बढ़ता ही जाता है तो आपको ध्यान कुछ दिनों तक रोक देना चाहिए। फिर जब दर्द कम हो जाए तब ध्यान का अभ्यास शुरू करें। अगर जरूरत महसूस हो तो आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं या अपने गुरु से इस बारे में बात अवश्य करें। तो दोस्तों, कैसी लगी है वीडियो हमें अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक कर दें,
कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, स्टे मोटिवेटेड।